कुएं की औरत। चंद्रपुर गांव की सच्ची डरावनी कहानी। अगर आप कभी महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव चंद्रपुर जाएं, तो वहां के बुजुर्ग आज भी आपको एक जगह के बारे में चेतावनी देंगे। गांव से थोड़ी दूर जंगल के किनारे एक पुराना सूखा कुआं है। दिन में वो बिल्कुल सामान्य दिखता है, लेकिन गांव के लोग कहते हैं कि अगर कोई वहां रात के 2 बजे के बाद जाता है तो उसे किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है, और अगर कोई गलती से उस कुएं के अंदर झांक ले तो शायद उसे अपने पीछे गीले पैरों के निशान दिखाई देने लगते हैं। ये कहानी उसी कुएं की है और उस औरत की जिसे उसके ही पति ने धोखे से मार दिया था। उस औरत का नाम था मीरा। मीरा की जिंदगी करीब 20 साल पहले चंद्रपुर गांव में एक लड़की रहती थी। मीरा बहुत ही शांत और दयालु स्वभाव की थी। उसकी आंखों में हमेशा मासूमियत रहती थी। गांव के लोग कहते थे कि उसकी किस्मत बहुत अच्छी है, क्योंकि उसका पति राघव गांव के सबसे मेहनती किसानों में से एक था। शादी के शुरुआती साल बहुत अच्छे थे। राघव मीरा से बहुत प्यार करता था, लेकिन समय के साथ साथ सब बदलने लगा। राघव धीरे धीरे चिड़चिड़ा और गुस्सैल होता गया। वो देर रात तक घर से बाहर रहने लगा। को समझ नहीं आता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। कविता का आगमन। एक दिन गांव में एक नई लड़की आई। उसका नाम था कविता। वह शहर से आई थी और कुछ महीनों के लिए अपने रिश्तेदारों के घर रह रही थी। कविता बहुत खूबसूरत थी। धीरे धीरे गांव के कई लड़कों की नजर उस पर पड़ने लगी, लेकिन सबसे ज्यादा समय उसके साथ बिताने लगा राघव। पहले तो यह सिर्फ बातचीत थी, फिर मुलाकातें बढ़ने लगी और धीरे धीरे दोनों का रिश्ता गहरा हो गया। गांव में अफवाहें फैलने लगी। एक शाम मीरा जंगल के रास्ते से घर लौट रही थी। अचानक उसे पास के पेड़ों के पीछे से आवाजें सुनाई दी। जब वह धीरे धीरे आगे बढ़ी तो उसने देखा राघव और कविता एक साथ खड़े थे। दोनों हंस रहे थे। मीरा का दिल टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने उस समय कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप घर लौट आई। उस रात मीरा पूरी रात सो नहीं सकी। उधर राघव और कविता अब एक साथ रहना चाहते थे, लेकिन एक समस्या थी, मीरा। एक रात कविता ने कहा, अगर मीरा नहीं होगी तो हम हमेशा साथ रह सकते हैं। लेकिन कुछ देर बाद उसके दिमाग में एक भयानक योजना आई। गांव के बाहर एक पुराना कुआं था, बहुत गहरा। लोग कहते थे कि उसमें गिरने वाला कभी वापस नहीं आता। राघव ने फैसला कर लिया। वह अमावस्या की रात। वह रात बहुत अंधेरी थी। आसमान में चांद नहीं था। हवा तेज चल रही थी और पेड़ों की शाखाएं अजीब आवाज कर रही थी। राघव घर आया और बोला, मीरा, चलो खेत देखने चलते हैं। मीरा ने बिना कुछ सोचे हाँ कर दी। दोनों गांव से बाहर चल पड़े। जंगल का रास्ता बिल्कुल सुनसान था। कभी कभी दूर से उल्लू की आवाज सुनाई देती। मीरा को अजीब सा डर महसूस होने लगा, लेकिन वह चुप रही। कुछ देर बाद दोनों उस पुराने कुएं के पास पहुंच गए। मीरा ने धीरे से पूछा, हम यहां क्यों आए हैं? राघव ने ठंडी आवाज में कहा, क्योंकि अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। मीरा कुछ समझ पाती उससे पहले ही राघव ने उसे जोर से धक्का दे दिया। मीरा कुएं में गिरते हुए चीखी, राघव, बचाओ। उसकी आवाज गूंजती रही। फिर अचानक सब शांत हो गया। मीरा कुएं के अंदर गिरकर घायल हो गई थी, लेकिन वो अभी जिंदा थी। चारों तरफ अंधेरा था। ऊपर से थोड़ी सी चांदनी दिखाई दे रही थी। वो मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन कोई नहीं आया। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि कुएं के अंदर पानी बढ़ रहा है, ठंडा सड़ा हुआ पानी। मीरा रोने लगी। उसकी आखिरी आवाज थी, राघव, क्यों? फिर सब खत्म हो गया।
कुछ दिनों बाद गांव का एक लड़का रात में उस रास्ते से गुजर रहा था। अचानक उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज कुएं से आ रही थी। वो डरते हुए कुएं के पास गया और अंदर झांका। उसे लगा जैसे नीचे कोई सफेद चेहरा उसे देख रहा है। अचानक कुएं के अंदर से एक गीला हाथ ऊपर की ओर उठा। लड़का चीखते हुए भाग गया। उसी रात राघव को पहला सपना आया। उसने देखा कि वो कुएं के पास खड़ा है और कुएं के अंदर से मीरा बाहर चढ़ रही है। उसके बाल गीले थे, चेहरा सड़ा हुआ था और वो बार बार कह रही थी, तुमने मुझे क्यों मारा? उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। कुछ दिनों बाद एक रात राघव पानी पीने उठा। जब वो आईने के सामने से गुजरा तो उसने देखा कि आईने में उसके पीछे मीरा खड़ी है। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। जब उसने फिर आईने में देखा, मीरा मुस्कुरा रही थी और अचानक आईना चटक कर टूट गया। एक रात राघव को लगा कि कोई उसे बुला रहा है। धीमी आवाज में, राघव, राघव। वो नींद में ही उठ गया और घर से बाहर निकल गया। बारिश हो रही थी, लेकिन वो चलता रहा जैसे कोई उसे खींच रहा हो। आखिरकार वो उसी पुराने कुएं के पास पहुंच गया। कुएं के पास खड़े होकर उसने नीचे देखा। अंदर से आवाज आई, नीचे आओ। अचानक कुएं के अंदर से दो गीले हाथ बाहर आए। फिर धीरे धीरे एक पूरा शरीर बाहर निकला। वो मीरा थी। उसकी आंखें पूरी काली थी, चेहरा सड़ा हुआ था। वो धीरे धीरे राघव की ओर बढ़ी। अब तुम्हारी बारी है। अगली सुबह गांव वालों ने एक भयानक दृश्य देखा। राघव की लाश उसी कुएं के पास पड़ी थी। उसका चेहरा डर से जमे हुए पत्थर जैसा हो गया था और कुएं के पास गीले पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे, जो धीरे धीरे जंगल की ओर जा रहे थे। लेकिन कुछ दूर जाकर वे निशान अचानक गायब हो गए। हाँ, आज भी चंद्रपुर गांव में लोग कहते हैं, अगर कोई रात के 2 बजे उस कुएं के पास जाए तो उसे एक औरत की रोने की आवाज सुनाई देगी, और अगर वो गलती से पीछे मुड़कर देख ले तो शायद उसे सफेद साड़ी में मीरा दिखाई दे जाए। उसके गीले बाल चेहरे पर लटके होंगे और वो धीरे से पूछेगी, क्या तुम भी मुझे धोखा दोगे?